हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग झारखंड जीके का क्लास लेके आया हूँ। ठीक है। आप लोग के लिए। और आज झारखंड जीके में छोटा नागपुर साग का नागवंश देखने वाले हैं। ठीक है। छोटा नागपुर खास का नागवंश देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है। चलिए बातें करते हैं नागवंश की। तो आप लोग बता दें कि मुंडा राज का स्थापना नागवंश ने किया। ठीक है। तो ये भी याद रखना चाहिए आप लोग को, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा राज की स्थापना, ठीक, स्थापना बोल रहे हैं, मुंडा राज का स्थान नागवंश ने लिया। ठीक है। ये रखना चाहिए आप लोग को, याद नोट कर कीजिएगा। अब आगे बता दें कि छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक का नाम फनी मुकुट राय था। ठीक है। अब देखिए इसमें कि नागवंश के संस्थापक कौन थे। फनी मुकुट राय, इसे भी नोट करना है। नागवंशी राज्य की स्थापना के समय को लेकर, है ना, समय के लेकर क्या है, विवाद है, विवादित है। समझ गए। जे रीट का मत ज़्यादा तर्कसंगत होता है। समझ गए। वो बतलाते हैं कि उनके अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना 10वीं सदी में हुई। समझ गए। तो कह सकते हैं कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुआ, 10वीं सदी में। ये भी याद रखना चाहिए। जन श्रुति के अनुसार फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं बनारसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। समझ गए। कह रहा है कि फनी मुकुट राय कौन थे। तो ये देखिए कि पुंडरीक नाग एवं बनारसी के ब्राह्मण कन्या पार्वती का क्या था, पुत्र था। और जिसे मुंडा वंश के अंतिम शासक मदरा मुंडा, मुंडा वंश का अंतिम शासक कौन, मदरा मुंडा एवं अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से शासक चुना गया। ठीक है। मतलब ये सब मिला जुला के फनी मुकुट राय को शासक चुने। उसके शासन काल में राज्य में 66 परगने, ठीक है, इनके जब राजा थे उनके शासन काल में आपका 66 परगना हुआ करता था। और 22, ठीक है, परगने के अंतर्गत बताया जा रहा है कि 22 घटवारी में, ठीक है, 18 खुखरागढ़ में और 18 दौसागढ़ में और 8 जरचीगढ़ में। ठीक है। इस तरह से परगना किस किस क्षेत्र में कितने कितने थे उसका विवरण दिया हुआ था। ठीक है। अब बता दें आप लोग को आगे कि नागवंशी राज्य के पूर्व में पंचेत राज्य तथा पश्चिम में कयौंझर राज्य स्थित है। कौन सा आपका, कयौंझर राज्य। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत के राजघराने में हुआ। ठीक है। ये भी आप लोग नोट कीजिएगा कि आजकल के एग्जाम में आपका जेपीएससी हो या जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, खासकर आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, तो आप गहराई में क्वेश्चन जा रहा है। तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए कि आपको फनी मुकुट राय का आपका क्या बोलते हैं, नागवंश का संस्थापक ना पूछ देगा उसका विवाह कहाँ हुआ था, तो आप लोग को बताना चाहिए कि पंचेत के राज घराने में हुआ था। ठीक है। उसने पंचेत के सॉरी उसने पंचेत के राजा की मदद से क्योंछर नरेश को पराजित किया। ठीक है। क्या है, पंचेत के राजा के मदद से, ठीक है, वो क्या है आपका क्योंछर का जो राजा थे उनको हरा दिया। और उसने अपनी राजधानी सुत्याम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया। ठीक है। ये भी आप लोग को जानना चाहिए कि राजधानी कहाँ था उनका, सुत्याम्बे। और वहाँ पर आपका किस मंदिर का निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर का। उसने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया। ठीक है। अपने राज्य में जो है ये गैर आदिवासी को भी जगह दिए, है ना, बसाए। और उसके राज दरबार में, ठीक है, बताया जा रहा है कि उसके राज दरबार में स्थान पाने वाले गैर आदिवासी में, ठीक है, काश्यत जाति का पांडे भौराय श्रीवास्तव प्रमुख था। समझ गए कि गैर आदिवासी में पहला जो व्यक्ति थे उसके राज दरबार में उनको स्थान दिया गया, जिसे
दीवान बनाया गया। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फनी मुकुट राय का, ठीक है, गैर आदिवासी जो दीवान कौन थे, ठीक है, तो आप लोग को पांडे भवराय श्रीवास्तव थे। समझ गए, ये याद रखना चाहिए। फनी मुकुट राय के बाद क्रमशः अगर बात किया जाए मुकुट राय, ठीक है, मदन राय, उनके बाद तथा प्रताप राय नागवंशी राज के शासक बने। समझ गए, उनके बाद, किसके, फनी मुकुट के बाद, ठीक है। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय सुत्याम्बे से, ठीक है, चौथा नागवंशी राजा जो है प्रताप राय सुत्याम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया। ठीक है, चुटिया को बना दिया आपका सुत्याम्बे को, राजधानी चेंज करके। कौन, प्रताप राय। ये भी क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट करना है। उसने सुदूर काशी तक के लोगों को आमंत्रित कर राजधानी चुटिया में बसाया। समझ गए, इस तरह से हम लोग देखे फनी मुकुट राय का पॉइंट। समझ गए, अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या। सो देखिए, नागवंशी राजा, समझ गए, उसी वंश की बात कहा जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है इसमें। नागवंशी राजा भीष्मकर्ण, ठीक है, 1895 से 1800 आपका 84 एक प्रतापी शासक था। समझ गए, वह पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण उपाधि धारण की। ये भी याद रखना चाहिए आप लोग को, है ना। आपको राय राय सुने होंगे, ठीक है, फनी मुकुट राय सुने। अब इसमें भीम राय ना होके ये इसमें कौन सा उपाधि लगा दिए, कर्ण का। समझ गए, तो आप लोग को पता होना चाहिए न कि नागवंशी राजा जो भीम कर्ण जो है उसको उपाधि धारण कर लिए क्या, राय का। समझ गए, राय से हटाकर कर्ण का उपाधि धारण कर लिए। समझ गए, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि यह उपाधि परिवर्तन, ठीक है, कलचुरी राजवंश के संपर्क का परिणाम था, क्योंकि कलचुरी नरेशों की उपाधि कर्ण था। समझ गए, अब देखिए वहाँ का जो राजा था उनका उपाधि कर्ण था और उसी का ये परिणाम था उसका संपर्क में आने के कारण। कह रहा है उसके शासन काल में सरगुजा के रक्सेल राजा, ठीक है, सरगुजा जिला के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा एक बड़ी पैदल सेना के साथ, समझ गए, नागवंशी राज पर क्या किए, आक्रमण किया, पर उसे मुंह की खानी पड़ी, मतलब हार गए, खुद हार गए। समझ गए, और भीमकर्ण ने इस सेना को बरवा की लड़ाई में पराजित कर सरगुजा की ओर धकेल दिया। समझ गए, इस सेना को क्या है कि बरवा की लड़ाई में हरा दिया और सरगुजा की ओर इसको धकेल दिया गया। भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा, ठीक है, रक्सेल को लूटा तथा बरवा और पलामू के टोरी परगना पर कब्जा जमा दिया। ठीक है, आपका बरवा और आपका पलामू जो है ना, उसका टोरी जो परगना था उसको क्या है, कब्जा कर लिया। लूट से प्राप्त वस्तुओं में वासुदेव की एक मूर्ति उल्लेखनीय है। ठीक है, और रक्सेलों की पराजय के कारण नागवंशी राज्य की सीमा गढ़वाल राज्य की सीमा तक फैल गई। समझ गए, भीमकर्ण ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को अपनी राजधानी बनाया 1122 ईस्वी। ठीक है, उसने राजधानी परिवर्तन मुस्लिम आक्रमणकारियों के संभावित आक्रमण से बचने के लिए किया। ठीक है, क्योंकि चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्कों के मार्ग के अत्यंत निकट था। समझ गए, दूसरी ओर खुखरा नागवंशी राज के प्राय मध्य भाग में पड़ता था, अतः राजधानी बनने के लिए, ठीक है, राजधानी बनने के लिए बहुत उपयुक्त स्थल था। समझ गए, धीरे धीरे खुखरा नाम ही संपूर्ण नागवंशी राज्य का पर्यायवाची बन गया और भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया जो आज भी विद्यमान था। ठीक है, 15वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में शिवदास कर्ण एक महत्वपूर्ण नागवंशी शासक था। समझ गए, क्या था आपका, शिवदास कर्ण।
नागवंशी का शासक था। और ये कब की बात हो जा रहा है? 15वीं सदी का। उसने 1401 ईस्वी में घाघरा यानी कि गुमला जिला अभी का तौर पर देखा जाए में हापामुनि की स्थापना की। तो आप लोग याद होना चाहिए कि घाघरा जिला में हापामुनि मंदिर है, ठीक है। सॉरी, घाघरा प्रखंड में गुमला जिला में हापामुनि मंदिर है। और इसका आपका 1401 में शिवदास कर ने इसका क्या स्थापना की। और उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राज्य है ना, राज्य के राजगुरु सियानाथ देव जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे के हाथों करवाई। समझ गए? तो आप लोग बता दें कि मूर्ति जो उसमें लगाया गया है ना, वो आपका भगवान विष्णु का हपामुनि में लगाया गया। समझ गए? और उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा है ना, पूजा पाठ जो फर्स्ट दिन किया गया, डाला गया, समझ गए, वो आपका सियानाथ देव के द्वारा, राजगुरु उनका था, उनके दरबारी राजगुरु। समझ गए? तो चलिए, ये आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से ये भी आप लोग को आना चाहिए। अब आगे चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आप लोग पढ़े होंगे भारत हिस्ट्री में, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में, कि 1451 से 1527 ईस्वी तक लोधी वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। सुल्तानों के समकालीन नागवंशी राजाओं के नाम थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, ठीक है। प्रतापकर्ण के समय में नागवंशी राज्य अपने घटवार राजाओं के विद्रोह से सशस्त्र था, ठीक है। तमाड़ के राजा ने राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को किले का बंदी बना दिया। समझ गए? उनका किले को बंदी बना लिया गया। और प्रतापकर्ण ने खैरागढ़ के खारवार राजा बागदेव की सहायता से किले की घेराबंदी से मुक्ति पाई, ठीक है। बागदेव ने तमाड़ के राजा के विद्रोह का दमन किया। समझ गए? क्या है? विद्रोह का दमन किया। और पुरस्कार स्वरूप उसे कर्णपुरा का क्षेत्र दिया गया, ठीक है। और उसको पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया? कर्णपुरा का क्षेत्र दिया गया। और छत्रकर्ण के समय, ठीक है, छत्रकर्ण के समय की बात की जाए तो वासुदेव यानी विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में, ठीक है, कौन सा आपका कोराम्बे में प्रतिस्थापित की गई। और इस मूर्ति के से आकर्षित होकर बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाने के क्रम में 16वीं सदी के आरंभ में झारखंड आए, ठीक है। और किंवदंती है कि चैतन्य महाप्रभु नागवंशी राज्य के पंचपरगना क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए रुके थे और जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था। और 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ इलाकों पर अधिकार जमा लिया, ठीक है। नागवंशी राजा ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधिकर्ण की सैनिक सहायता से अपने खोए हुए प्रदेश को वापस पा लिया। समझ गए? और इस तरह से हम लोग बता दें कि नागवंशी राजा विभिन्न स्थलों को राजधानी बनाकर आधुनिक काल तक राज्य करते रहे। समझ गए? और नागवंशी राज के राजधानियों का क्रम इस प्रकार रहा। पहले सुतियाम्बे, ठीक है, ये याद रखना है क्रम को ना, सुतियाम्बे, चुटिया, खुखरा, दौसा, पालकोट, ठीक है, फिर पालकोट भौरो, उनका उसका बाद पालकोट रातूगढ़, उनके बाद सुतियाम्बे नागवंश की प्रथम राजधानी थी और रातूगढ़ अंतिम राजधानी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। समझ गए? ये सबको आप लोग को याद कर लेना है और इनको नोट भी करना है। समझ गए? चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं एक ये नागवंशी राजधानियाँ। समझ गए? ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। समझ गए? इसमें आप लोग को फर्स्ट याद रखना है, चुटिया याद रखना है और खुखरा याद रखना है। समझ गए? ठीक है। और दुर्जन शास भी क्वेश्चन आया हुआ है। समझ गए?
आप लोग सातों राजधानी याद रखिएगा। आज की क्वेश्चन का परंपरा जो है वो ऑप्शनल या कथन निष्कर्ष पर भी आने वाला है। तो इसमें आप लोग को क्या है कि ये सब अगर याद रहे, पता रहे, तो आप लोग को वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, बनाने में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। रक्सेल वंश, ठीक है, रक्सेल वंश हम लोग देखते हैं। कहाँ का रक्सेल वंश? पलामू का। पलामू में रक्सेल वंश का प्रभाव था। पलामू का दक्षिणी पूर्वी भाग रक्सेल वंश का आधार क्षेत्र था। ठीक है, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी भाग। ये अपने को राजपूत कहते थे। रक्सेल अपने क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। और ये राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए, समझ गए, होते हुए पलामू पहुँचे थे। पलामू में प्रविष्ट होने से पूर्व ही ये दो दलों में बट गए और एक दल हरिहरगंज तथा महाराजगंज होता हुआ देवगढ़ में आकर बस गया। दूसरा दल चतरा पांकी होता हुआ कुड़लेवा में आकर बसा। ठीक है, और इस प्रकार रक्सेलों की दो शाखाएं स्थापित हुई, देवगन एवं कुड़ेलवा। ठीक है, ये दोनों। और रक्सेलों की देवगन शाखा ने देवगन में किले का निर्माण करवाया और उसे राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसी तरह रक्सेलों की कुड़ेलवा शाखा में किले का निर्माण करवाया और उसे राजधानी बनाया। ठीक है, 16वीं सदी ईस्वी के आरंभ में चेरों के आगमन तक पलामू में रक्सेलों की ही प्रधानता बनी रही। कुल मिलाकर पलामू में रक्सेलों का शासन दीर्घकाल तक बना रहा और बाद में ये चेरों के द्वारा अपदस्थ कर दिए गए। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। सिंहभूम का सी वंश। इस तरह से हम लोग देखें कि आप लोग को पलामू में रक्सेल वंश था जो अपने आप को राजपूत कहा करते थे। अब सी वंश सिंहभूम में देखा जाए तो किसका वर्चस्व था? ठीक है, सी वंश का। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों में सिंहभूम के सी वंश का महत्वपूर्ण स्थान था। सी वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन, ठीक है, क्या है? वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहभूम में सी वंश की दो शाखाएं स्थापित हुई। समझ गए? 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में पहली शाखा या 13वीं सदी ईस्वी के आरंभ में दूसरी शाखा। समझ गए? पहली शाखा 7वीं सदी ईस्वी के अंत में सी लोग पहली बार सिंहभूम के भूयों और सरकारों के संपर्क में आए और 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में ही इन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। समझ गए? और उनके बाद बता दें कि इस प्रकार आपका सिंहभूम ने सी वंश की पहली शाखा की स्थापना किया। समझ गए? और सी वंश की पहली शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? काशीनाथ सिंह को। ये नोट करना है आप लोग को। इसके बाद इस शाखा में 13 राजा हुए। समझ गए? और आरंभ में उन पर छोटा नागपुर के नागवंशियों का प्रभाव था, पर बाद में वे स्वतंत्र हैसियत से शासन करने लगे। उनका शासन 13वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ तक चला। दुर्भाग्य से सी वंश की पहली शासकों की गतिविधियों के विषय में कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। समझ गए? दूसरी शाखा, ठीक है, दूसरी शाखा की बात की जाए तो सिंहभूम के सी वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में हुआ। दर्प नारायण सिंह ने की। उसने लंबे समय तक शासन किया। उसके मरणोपरांत युधिष्ठिर शासक बना, मगर उसका शासनकाल संक्षिप्त रहा। ठीक है, और युधिष्ठिर के बाद उसका पुत्र काशी राम सिंह सी वंश का उत्तराधिकारी हुआ और काशी राज सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोराहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की और काशी राम सिंह के बाद अछूत सी वंश का शासक बना और उसके शासनकाल में श्री राज की कुल देवी के रूप में पौरी
देवी की प्राण प्रतिष्ठा की, ठीक है, कौन सा देवी में? कुल देवी का रूप में, ठीक है। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह सी वंश का संस्थापक बना, और त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन सिंह के उत्तराधिकारी का नाम अर्जुन सिंह था। अर्जुन सिंह प्रथम जब बनारस की तीर्थ यात्रा पर अपने राज्य की ओर लौट रहा था, ठीक है, बनारस का आपका तीर्थ यात्रा कर अगर अपने राज्य की ओर लौट रहा था तो अनजाने में मुसलमानों के चंगुल में फंस गया, ठीक है, आपका अर्जुन सिंह प्रथम। मुसलमान उसे पकड़कर कटक उड़ीसा ले गए, ठीक है, उड़ीसा में कटक वहाँ पर ले गए, किंतु कुछ समय बाद मुसलमानों ने उसे अपने 32 अनुयायियों के साथ, ठीक है, अपने राज्य वापस जाने की अनुमति दे दी। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद बने सिंहभूम राजाओं में से वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय उत्पीड़क स्वभाव का था, ठीक है, उसके उत्पीड़न से तंग आकर उसके शासनकाल में भूया जनजाति के लोगों के विद्रोह किया, ठीक है। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद बने सिंहभूम के राजाओं के नाम क्रम इस प्रकार है: कृष्ण सिंह, अजय सिंह, शिकार सिंह, दयार सिंह, मान सिंह, अजय सिंह द्वितीय, शिव नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह एवं चित्रा सिंह। और इनका शासन काल प्रायः घटना रहित था, इसलिए इनके विषय में कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं मिला। समझ गए? तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हम लोग देखे, ठीक है, आपका सी वंश, रक्सेल वंश, और उनके बाद जहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग देखे नाग वंश। और इस तरह से आप लोग को आज के क्लास में तीनों वंश समाप्त होती है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। और अच्छा आप लोग को लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों को भी इसे बतलाइए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को फिर तुरंत अगले क्लास में मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू।